अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। और बिल्कुल रमज़ान के आखिरी दिन जा रहे हैं और आप सब भी बिल्कुल मेरी तरह बहुत बिज़ी होंगे। और जैसे जैसे हम रमज़ान के इख्तिताम की तरफ जाते हैं तो कुछ ईद की प्रिपरेशंस जो होती हैं वो भी चल रही होती हैं। तो वेदर यहाँ पे अभी अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप, तो ये उस दिन का मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिस दिन यहाँ रेन भी थी और वेदर बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा मॉस्क्स हैं और यहाँ पे आज हम जा रहे हैं मदीना मस्जिद। मेरे बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे इनके स्कूल का बुखारी का ख़त्म शरीफ, तो जो बच्चियाँ आलमा बन गई थी उनका मुकम्मल हो गया था वो, और जो बच्चे हिफ्स मुकम्मल कर चुके थे उनका जो जिसमें एक सेरेमनी की जाती है जिसमें फिर उनको उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो दी जाते हैं। तो वो सेरेमनी थी, तो उसके लिए हमें जाना था मदीना मस्जिद। तो मदीना मस्जिद की तरफ जब ये सफ़र था, अच्छा अजीब सी फीलिंग थी मुझे भी। और मैं सोच रही थी कि जिन बच्चों के आज वहाँ पे फ़ाइनल उनको वो डिग्री मिल जानी थी उनकी, तो एक टाइटल उनको मिल जाना था कि ये माशाल्लाह से हाफिज़ हो गए हैं या आलिमात बन गई हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए कितना ये खुशकिस्मती का दिन था और वो कितने ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे होंगे उस दिन। तो खैर वहाँ पे मस्जिद के अंदर जाके तो हम उसको शूट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी दुआएं की वहाँ पर कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को आप दीन के लिए, दीन की मेहनत के लिए, दीन की खिदमत के लिए आप हमारे बच्चों को कबूल कर लीजिए। तो बस ये मैं आपको कुछ बाहर से ही, जब तक हम वहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक का ही थोड़ा सा मैंने ये बनाया था आपको दिखाने के लिए कि ये टोरंटो की बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और कोविड के दिनों में ना यहाँ पे इस मस्जिद में रमज़ान में अज़ान की हम इजाज़त भी मिल गई थी, तो मदीना मस्जिद में रोज़ फिर यहाँ पे मगरिब के वक्त अज़ान भी दी जाती थी लाउड स्पीकर पे। तो इस लिहाज से भी मदीना मस्जिद जो है वो थोड़ी सी हमारे ज़्यादा, जिसको कहें, एक तो वैसे ही उन्होंने बिल्कुल ये मस्जिद नबवी की तरह से ही बनाई हुई है। तो ये जो इनकी विमेन साइड की एंट्रेंस है वहाँ से हम अब बस ऊपर जा रहे हैं। तो बस ये मस्जिद का यहीं तक था। इधर ये घर में जो है वो बन रहा है पास्ता, मैकरोनी बन रही है। तो बात करते हैं थोड़ी सी रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, तो देखिए 3 तरह के लोग होते हैं जो अगर रमज़ान के हिसाब से देखा जाए तो। पहली तरह के वो लोग होते हैं जो रमज़ान में जब दाखिल होते हैं ना, तो वो उस वक्त अल्लाह की नज़र में ऐसे होते हैं जिनसे अल्लाह पाक राज़ी नहीं होते। अल्लाह पाक जिनसे नाराज़ होते हैं, वो अल्लाह के यहाँ ज़लील होते हैं, गुनहगार होते हैं। लेकिन वो जब रमज़ान में दाखिल होते हैं तो उनके सरों पर गुनाहों के बहुत ज़्यादा अंबार होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि सच्ची तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं और अल्लाह को मना लेते हैं, अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, तो जन्नत के हकदार बन जाते हैं। ये बेहतरीन लोग होते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो जब रमज़ान में दाखिल होते हैं तो उनके दिल में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। वो जिस तरह से पहले चल रहे होते हैं उसी तरह से रमज़ान गुजार देते हैं, यानी आदत की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और एक आदत समझते ही हुए एक रूटीन में ही बस सबके साथ वो रोज़े रखते जाते हैं और कोई नवाफिल का एहतमाम नहीं करते, ना कोई ख़ास तौर पे मग़फ़िरत की दुआ करके, तौबा करके और अपने गुनाहों पे नदामत का इज़हार करके अल्लाह पाक से ख़ास तौर पे मग़फ़िरत नहीं मांगते। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो जिस तरह से रमज़ान में दाखिल होते हैं बिल्कुल उसी तरह से बग़ैर किसी ख़ास अमल के किए सिर्फ़ अपने फ़र्ज़ की तकमील करते हैं कि फ़र्ज़ पूरा ना करने का गुनाह नहीं आए, और फिर उसी तरह से इनका रमज़ान एंड हो जाता है। और तीसरे जो बिल्कुल ही जिसको हम बोलें कि सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो रमज़ान में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, जो अपनी नज़र की, अपनी ज़ुबान की, अपने कान की हिफाजत नहीं करते हैं, हराम कमाने में लगे रहते हैं, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना नहीं छोड़ते हैं, रिश्वत देना नहीं छोड़ते हैं, मिलावट नहीं छोड़ते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं वो नहीं छोड़ते हैं। और वो गुनाह जो रमज़ान से पहले करते थे ना, ये रमज़ान में भी उन पे जमे रहते हैं। शैतान तो वो बंद होता है, कैद किया होता है, तो ये अपने नफ्स के इतने ज़्यादा आदी होते हैं नफ्स के पीछे चलने के, कि ये रमज़ान के इन दिनों में भी
توبہ نہیں کرتے، اور جیسا یہ گناہوں میں پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح سے رمضان میں بھی نیکیوں کی بجائے گناہ ہی کماتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں نا، یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا ایک موقع ان کو زندگی میں دیا جائے، اور یہی وہ قسم ہے لوگوں کی جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بربادی ہے یا ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کروائیں، اور جن کی دعا پہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو بس یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم پہلی طرح کے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہوں، کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوئے تھے تو ہم نے بہت سی غفلتیں، بہت سارے گناہ، بہت سی کوتاہیاں جو ہم سے ہو چکی تھیں اب تک، وہ لے کے رمضان میں آئے تھے، لیکن ہم نے پھر اس میں تہجد پڑھی، اس میں ہم نے نوافل پڑھے، اس میں ہم نے اللہ پاک کے کلام کو، قرآن کو کثرت سے پڑھا، پھر ہم نے خاص طور پہ سحری کی، خاص طور پہ ہم نے افطار کے وقت میں خوب دعائیں کی اور استغفار کی کثرت کی، اللہ پاک سے رحمت مانگی، جنت میں جانے کی دعائیں کی، جہنم سے بچنے کی دعائیں کی، استغفار کی کثرت کی۔ تو پھر ان سب اعمال کے وجہ سے اللہ پاک نے کیا کیا کہ ہماری مغفرت جو ہے وہ کر دی۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ تو جل جانا اس طرح سے کہ جیسے جلنے کے بعد پھر اس چیز کا وجود ہی نہیں رہتا نا، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے گناہ بالکل ہی جل گئے، کہ ان کا نام و نشان بھی اللہ پاک مٹا دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہلی طرح کے لوگوں میں ہی شامل رکھیں، اور ہم اپنی اس قیمتی وقت کو غفلت میں نہیں گزاریں۔ تو بس یہ چھوٹا سا آج کا جو میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ولاگ، اس میں بس یہی چھوٹی سی بات تھی۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔